कर लेते हैं। आपने भी समय निकाला है, आप आए हैं। और कुछ तो बेसिकली आज जो मीटिंग थी वो 2-3 चीज़ों को लेकर थी। एमसीएल से आप लोग परिचित हैं, एमसीएल तो आप लोग लगाते ही हैं। तो अभी कंपनी में क्या है कि हम लोगों के पास काफ़ी टाइम से ये कंपनी के पास सुझाव आ रहा था आप लोगों की तरफ से। तो ऑल ओवर इंडिया इंडिया से बाहर भी हम लोग करें, ऐसे देशों में भी हम लोग अपने मटेरियल देकर ये था। ये है कि भाई हम लोगों के लिए स्पेशल कुछ होना चाहिए, भाई तो कंपनी को हमारे लिए कुछ सोचिए। मानो मीटिंग हो गई, छोटी छोटी मीटिंग हो गई, वहाँ पे नाश्ता पानी हो गया, कुछ दे दिया, या फिर बड़ी मीटिंग हो गई तो चलो वहाँ कुछ दे दिया। पर ये ज़्यादातर कंपनी तो सोच रही थी कि नहीं कैसे दे और क्या दें, क्या बनाए कि जिससे आप लोगों को भी अच्छा लगे, हमको देते हुए भी अच्छा लगे और आपको लेते हुए भी अच्छा लगे। तो बड़े उसके बाद फिर ये निकाला, तो अभी कंपनी ने एक आपके लिए निकाला है कि अच्छा पहले आप लोगों तक अगर कंपनी आपको कुछ दे या आपको कंपनी से कुछ मिले तो क्या एक्सपेक्ट करते हो, क्या मिलना चाहिए या कंपनी को आपको क्या देना चाहिए? वैसे तो एक सिंपल सी बात है, ये किसी के देने से कभी ना पूरा पड़ा है, आदमी अपनी मेहनत से ही अपने उससे होता है। पर ये तो चलो एक दूसरे के सम्मान वाली बात होती है। तो ये कह रहा हूँ कि कंपनी का जो सामान है हम ये किसी कंपनी आपके हाथ में है ना, हमेशा इसको यूज करते हैं। एक नीला वाला है किसी का, उसको यूज करते हैं, किसी का है उसको यूज करते हैं। एमसी का ले लो भाई। जी जी जी। तो प्लस ये है कि अगर कंपनी का हम बहुत दिन से बात लगा रहे हैं और इसी का ही लगाते हैं। प्लस ये है कि कंपनी हमारे फोन में 2-2 बिटकॉइन है। अच्छा 2-2 बिटकॉइन ये एक ही डालते हैं। अच्छा ये बात अच्छी है। छोटे छोटे से क्या फर्क पड़ रहा है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तभी तो मैंने पूछा आप लोगों से कि आपकी क्या चॉइस है, हाँ। आप क्या चाहते हैं, क्या उसका लेने का है। अभी क्या रेट है बिटकॉइन का? 34 के लगभग 34 के आसपास है। 34 के लगभग। आप एक बिटकॉइन कह रहे हैं, 2 बिटकॉइन दें। नहीं हम 2 दें, बल्कि 2 क्या हम आपको 5 तक दे सकते हैं। 5 में बहुत मजे हो जाएंगे। मजे हो जाएंगे। चलिए पर ये है कि ये तो भाई साहब ने कहा कुछ आप लोग भी अपने मन की बात कहो यार। सर मैं कह रहा हूँ आपने एक बात ऐसा किया था कि कंपनी आपको क्या दे। हाँ तो या तो नंबर दे और नंबरों का कोई हिसाब होना चाहिए कि 100 नंबर पे इतना है, 200 पे इतना है, कि 500 पे इतना है, कि 5000 पे इतना है, कि 10,000 पे इतना है। ऐसे बहुत सारी कंपनियों ने मतलब अपना वो कर रखा है। हाँ कैसे नंबर है, नंबर पे बिल्कुल। अल्ट्राटेक वाले, सीमेंट वालों ने, अच्छा ऑस्कर वालों ने, सबने कर रखा है। तो ये नंबर पे मतलब वो क्या देते हैं, मतलब पैसा देते हैं? कौन का हिसाब है? जैसे हमारे जैसे एस्टेल का हमने 10,000 का माल बेच दिया तो हमें वो 100 नंबर दे देंगे, 100 पॉइंट दे देंगे, 100 पॉइंट मिल जाएगा। 10,000 के माल पे 100 पॉइंट, यानी कि 100 पे 1 पॉइंट। 100 रुपए पे 1 पॉइंट हो गया। 100 रुपए का माल उनका बेचा तो 1 पॉइंट देते हैं। ठीक है। तो जब 5,000 जब इकट्ठा हो जाता है ना, 5,000 तो 5,000 पॉइंट इकट्ठे हो जाते हैं। हाँ तो कुछ बड़ा ही गिफ्ट देते हो। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ मालूम हो, आपको आया हो या आपके किसी संगी साथी को मिला हो या उन्होंने बताया हो। नहीं मैंने इसकी में तो देखा था, मैंने वो ऐड नहीं करा था। पॉइंट तो मेरे इसमें हो रखे हैं, 50,000 भी हो रखे हैं। अगर मैंने सुना कि जो 1 लाख करने पर 1 लाख पॉइंट करने पर नहीं फिर आप कहीं कंफ्यूज है। मुझे भी मालूम है पर मैं सुना था मैंने कुछ है, क्योंकि आप लोग मार्केट में रहते हैं तो आप लोगों को ज़्यादा नया अपडेट होता है। वैसे पक्का पता नहीं, आप बताइए। तो अभी आपने बताया कि 50,000 पॉइंट होने चाहिए तब वो कैश होता है उनका। नहीं 50,000 में कुछ और है, अगर कोई बड़ा लेना चाहे तो कोई नहीं, वो तो फिर आप और इकट्ठा करते रहो, गिफ्ट बड़ा मिल जाएगा। चलिए गिफ्ट बड़ा बड़ा गिफ्ट। और कोई पीछे से आप कुछ बताना चाहें? आप कुछ बताइए, आप भी बताओ यार, मन की बात है भाई। चलिए तो बहुत कुछ जो आपकी सोच है वो सोच पे ही काम हुआ है।
क्योंकि जो मैंने कहा था कि ये कि भाई दें तो फिर कैसे दें और कैसे वो चीज़ हो और कैसे एक डिफरेंस भी होना चाहिए। अब एक आदमी जैसे 1 घंटा काम करे और एक आदमी 10 घंटे काम करे, 1 घंटे काम करने वाले को भी उतने पैसे मिले जो 10 घंटे करने वाले को मिल रहा है, या 10 घंटे वाले को भी उतने मिले, तो कहेगा वही मैं क्यों करूँगा, तो 1 घंटे में लगे वो तो फिर फर्क होगा ना। तो सर वो इसीलिए तो ये डिफरेंस होना चाहिए। डिफरेंस तो ये हो जाएगा क्योंकि वो तो फंड के हिसाब है, जितने कोई काम करे उतना फंड मिल जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो वही है, तो मैं वही आपकी बात से कह रहा हूँ कि आपने बिल्कुल सही सोचा और आपकी सोच को कंपनी ने पकड़ लिया। तो आज जो हम आपको बताने जा रहे हैं, तो आज बेसिकली हम लोगों ने मीटिंग 3 चीज़ के लिए रखी। एक तो हम 2 प्रोडक्ट नए लेके आए थे जो आप लोगों की यूज़ के हैं, लाइन के हैं, क्योंकि जैसा आप सब लोग जानते हैं कि एडेसिव के मामले में तो पिडिलाइट जो है नंबर 1 कंपनी है जोड़ने चिपकाने में, और हिंदुस्तान की नहीं वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी। जितने भी बड़े ब्रांड हैं जोड़ने चिपकाने से, हर एक की मास्टरी होती है। आपकी मास्टरी प्लम्बिंग में है, किसी की मोटर मैकेनिक में होती है, किसी की अपना कारपेंटरी में होती है, किसी की इलेक्ट्रिक, हर आदमी कुछ ना कुछ काम करता है, हर एक की मास्टरी होती है। और उल्टा सीधा कर दिया जाए किसी का काम किसी को पकड़ा दिया जाए तो वो सारा काम गड़बड़ हो जाएगा, है ना? एक्सपीरियंस ही नहीं है उस चीज़ का। अभी आज जैसे आपसे कहते हैं कि बाइक सही कर दो और बाइक वाले से कहते हैं भैया कहीं लाइन डाल दी हो, तो ना वो लाइन डाल पाएगा ना बाइक सही कर पाओगे, ठीक है? कई लोकल लग जाता है तो बाद में हो जाता है। हाँ, तो वो चीज़ है। तो इसी तरह कंपनियों का भी होता है, कंपनियों का भी अपनी अपनी एक लाइन होती है जिस लाइन में उनको अपना एक्सपीरियंस होता है। जैसे आपने भी मार्केट में देखा होगा कि ट्रक बनाने वाली कंपनी मोबाइल नहीं बना रही होगी, और मोबाइल बनाने वाली कंपनी कोई पाइप वाइप नहीं बना रही है, और पाइप बनाने वाली कंपनी कोई खाने पीने के आइटम नहीं बना रही है, क्योंकि उसको पाइप बनाना आता है, उसको गाड़ी बनाना आता है, उसको मोबाइल बनाना, उसको जो आता है वो आदमी उसी काम में अपना करता है, उससे मिलता जुलता काम करता है। तो यहाँ पर भी कंपनी ने आप लोगों की जो सोच है उस सोच को ध्यान में रखते हुए कंपनी वही चीज़ लेके आई है। देखिए 500 ग्राम ये पीवीसी का सामान है, 3 इंच 4 इंच जी जी बिल्कुल 500 ग्राम का 2 डब्बे चाहिए हमें सोल्यूशन एमसी का। दिल खुश कर दिया, दिल खुश कर दिया। हम उसमें हर पेपर में लिखते हैं एमसी का लियो भाई, और दूसरा याद है और सवाल। तो अभी मैं अब आपको सीधे मुद्दे में, क्योंकि ज़्यादा लोग भी नहीं है तो ज़्यादा लंबी बात नहीं करेंगे। वो तो ये है कि अब आप लोग आए हैं तो थोड़ा पकड़ ठीक है, पकड़ ज़रा सी बात हो जाए, और फिर कम से कम जो चीज़ आपके सामने लेके आए थे एटलीस्ट आप तक पहुँच जाए। क्योंकि किया तो 40-45 लोगों को कॉल था, तो हमने कहा कि 30-35 लोग को कम से कम किया। तो मौसम खराब हो गया भाई, और बारिश भी उसी टाइम पे हो गई, क्योंकि अभी भी हम लोगों ने ऐसे बैठे कॉल ही कर रहे थे, हम लोग बैठे वो तो मैंने किया। तो हम लोग कॉल अभी लोगों को किया तो वही भाई साहब मैं तो भीग गया, अभी आज इतना भीग गया, शाम को आते मैं तो फिर मैं सीधा घर ही निकल आया हूँ, मैं नहीं आ रहा, और मेरी तबीयत आज थोड़ी ढीली थी। हाँ, तो वो है क्योंकि मौसम भी इस तरीके का हो गया। तो मैंने कि चलिए अब आप लोग आ गए हैं तो फिर आप लोगों से वो गुफ्तगू कर लेते हैं, आप लोगों से गुफ्तगू कर लेते हैं। तो पहले आपको नए प्रोडक्ट बताऊँ या पहले आपको आपका बेनिफिट बताऊँ? नए प्रोडक्ट बताऊँ। देखिए 2 प्रोडक्ट हम कंपनी को लेके आई है। इसका नाम है फेविसील बाथरूम एंड किचन, ठीक है? नाम ही इसका नाम रखा है बाथरूम एंड किचन फेविसील। अब ये किस काम का है, क्या चीज़ है? आप सब लोग सैनिटरी का काम भी करते हैं, आप ही लोग करते हैं, है ना? पाइप का भी काम करते हैं और सैनिटरी का भी काम करते हैं। सैनिटरी के काम में जहाँ पर भी हम लोग करते हैं तो सैनिटरी के काम में अपने को गैप वगैरह फिलिंग का काम होता है, जिसमें आमतौर पे अभी हम लोग क्या यूज़ करते हैं? वाइट सीमेंट। 90% वाइट सीमेंट ही करते हैं, नहीं तो सिलिकॉन। ठीक, तो वाइट सीमेंट करते तो वाइट सीमेंट के कुछ अपने फायदे हैं पर उसके नुकसान ज़्यादा है, जहाँ तक वो मुझे मालूम है। आप जैसे, क्योंकि मैंने कभी प्रैक्टिकली काम नहीं किया, पर आप लोगों से जो सुनता हूँ समझता हूँ या आप लोगों के साथ पीला पड़ जाता है ना। बिल्कुल। तो सबसे पहले तो बात आती है कि अगर उसको शुरुआत करें तो उसको सीमेंट को घोलने घालने के अंदर अपने हाथ खराब होते हैं, अपने मतलब हाथ फट भी जाती हैं, उंगलियां कट जाती हैं, फट जाती हैं सीमेंट के अंदर काम करने से, तो अपने हाथों के लिए भी कोई नुकसान नहीं। दूसरा चीज़ है कि जहाँ हम लगाते हैं तो कुछ समय बाद वो पीला पड़ जाता है, और पीला ही नहीं पड़ता, अगर 2-4-6 महीने हो जाए तो वो काला भी पड़ जाता है। क्योंकि सीमेंट क्या है, पानी को सोख करता है, और पानी सोख करता है तो जहाँ पानी जमेगा वहाँ पे काई लगती है, तो काला सीमेंट काला नहीं होता है, उस पर काई लगने की काई की परत होती है, वो उसको काला कर देती है, ठीक है? तो अब आपने मान लीजिए कोई भी आज की घर के अंदर सबसे ज़्यादा आदमी जो पैसा खर्च करता है वो बाथरूम में या किचन में ही खर्च करता है, ठीक है?
तो अब वहाँ पे वॉश बेसिन है, मान लीजिए ये टाइल्स लगे हुए हैं, ये वॉश बेसिन लगा हुआ है, यहाँ पे आपने गैप पे भर दिया उसको। अब मालूम पड़ा जब सुबह करें तो काली काली लकीर दिख रही है, बीच बीच में सीमेंट उखड़ भी गया, टुकड़े होके भी निकल जाता है, तो वो चीज़ भी लूज हो जाती है, गैप हो गया या गंदा पानी मर रहा है या कीड़े मकोड़े उसके अंदर जो भी हो रहा है, तो वो दिक्कत आती है। तो एक तो फिनिशिंग नहीं है उसके अंदर, उसके बाद पीला पड़ गया, काला पड़ गया, टुकड़े होके निकल गया, वो मजबूती नहीं रही। और आप लोगों के हाथ के लिए, चाहे आपके नीचे लड़के काम करते हो या आप खुद काम करते हो, तो हाथों के लिए भी एक मैसी है, मतलब तकलीफ है। तो अभी इंटरनेशनल मार्केट के अंदर जिस तरीके से सैनिटरी का मार्केट बढ़ रहा है, सैनिटरी में रोज कुछ ना कुछ नया हो रहा है और आज लोगों की पसंद की, मतलब शो सजावट में ज़्यादा है, खूबसूरती में ज़्यादा है कि यार देखने दिखाने लायक बाथरूम होना चाहिए। जो मैं सुनता हूँ, जो मैं देखता भी हूँ नहीं जाके, कि शायद कमरा बन जाता है 2 लाख के अंदर और बाथरूम बन रहा है 5 लाख के अंदर, और जहाँ की आदमी कमरे में तो भी कुछ नहीं होगा तो 8 घंटे तो सोएगा, बाथरूम में तो 10 मिनट नहाने में कौन आदमी 5 घंटे नहा रहा है वहाँ बैठ के। बाथरूम पे ही सबसे कम समय देता है और सबसे ज़्यादा पैसा वहाँ लगाता है, उसी पे ही। ठीक है। किचन में मर्द का तो टाइम ही नहीं है, चलो लेडीज टाइम भी दे रही है तो भी उतना टाइम नहीं, पर उसके अंदर खर्चा है, वही खर्चे आ जाते हैं। तो उस चीज़ को फिनिशिंग पे जब आप भी पैसा खर्च कर रहा है, तो उसी चीज़ को लेके आए हैं कि एक ये हमने वाइट सीमेंट का अल्टरनेट निकाला है। तो जैसे भाई साहब ने कहा सिलिकॉन आप यूज़ करते हैं, कि कहीं कहीं सिलिकॉन भी यूज़ करते हैं, पर सिलिकॉन के भी कुछ डीमेरिट्स हैं, पर ये सिलिकॉन से भी एक ऐसी चीज़ निकल के आई है, इसको बोलते हैं एक्रिलिक। इसका कलर जैसे आपने एक्रिलिक कलर सुना है ना, पेंट, एक्रिलिक पेंट होते हैं एशियन के, ये वो एक्रिलिक पेंट। एक्रिलिक में क्या होता है कि फिनिशिंग बहुत अच्छी होती है। पहले घर में क्या होता था, चूना करते थे, फिर डिस्टेंपर का जमाना आया कि डिस्टेंपर, अब डिस्टेंपर भी कोई नहीं करा रहा है, एक्रिलिक पेंट कराते हैं, फिनिशिंग अच्छी है, चमक आती है। तो ये बेसिकली, हाँ सिल्क, तो ये बेसिकली एक्रिलिक बेस है और रेडी टू यूज है। खोलो और यूज करना शुरू करो। तो जो हमने पहले अगर सीमेंट से बात करी, तो सीमेंट की तरह घोलना घालना नहीं है, हाथ को अपने खराब नहीं होने देना है, हाथ कट जाते हैं फट जाते हैं वो नहीं होगा, घोलना घालना नहीं है। मालूम पड़ा 100 ग्राम लगना है पर आएगा 1 किलो का पैकेट ही, 100-200 ग्राम लगा, बाकी का वो बेकार हो गया, ठीक है, तो वो भी अपना हो जाता है। और उसके बाद चलो वो लगा भी दिया तो फिनिशिंग नहीं आ रही, जो आपने कहा पीला पड़ जाता है, काला पड़ जाता है, चटक जाता है, टुकड़े होकर निकल जाता है, देखने में भद्दा लगता है, फिनिशिंग चिकनापन नहीं आता। उन सब का अंत किया है फेविसील बाथरूम एंड किचन ने। इसका सिंपल सा तरीका, बिल्कुल जैसे सुबह हम लोग पेस्ट करते हैं खोल के, बिल्कुल खोलेंगे, ये इसकी सील को हमने यहाँ से हटाया, ये छोटा हो गया, जहाँ जितना जरूरत है वो देखिए उंगली पे लेके थोड़ा अगर देखना चाहें तो आप देखिए, चिकनापन, स्मूथनेस, वो आप देखिए, कोई पीछे भी पकड़ तो सेट होने के बाद होगी। ठीक है साहब, तो ये है। और इसको यूज करने का भी क्या तरीका है, ये आपने हटाया, इसके साथ इसका नोजल दिया हुआ है, ठीक है, आपने इसको नोजल को अपना सेट किया और जहां पर जितना चौड़ा गैप है उस गैप के हिसाब से इसको आपने आगे से कट कर लिया, कलम के रूप में टेपर में आगे कट लिया, हम है तो उसमें और पीछे करते जाएंगे तो चौड़े के हिसाब में करते जाएंगे, पीछे से पुश करते जाइए। तो जहाँ छोटे मोटे आपके काम हैं, जहाँ मेंटेनेंस में आप जाते हैं अपना करने के लिए, तो वहाँ पर आप इसको यूज़ कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपके हाथ से बात करें, आपके हाथ के लिए सुरक्षित, कोई घोलना घालना नहीं, कोई पानी वानी का कोई काम नहीं। उसके बाद जहाँ आप इसको लगाते हैं और उसको लगाने के लिए खूबसूरती के लिए आप और काम कर सकते हैं। आजकल मास्किंग टेप चलता है, कहीं गैप में भरे दोनों तरफ मास्किंग टेप लगा दीजिए, इसको भर दीजिए, सूख जाए, उसके बाद मास्किंग में बिल्कुल सीधी सी लकीर आएगी, देखने में बहुत खूबसूरती। यही कारीगरी का काम होता है कि कारीगर अपने काम से कैसे सामने वाले को प्रभावित करते हैं ना, तो वहाँ पर है। तो यहाँ आप इसको लगाने के बाद ये बिल्कुल वाइट कलर का आपको, तो ये कभी एक तो पीला नहीं पड़ता, तो ये कलर भी होते हैं या वाइट आपको बता, तो कभी ये पीला नहीं पड़ता। जो हमें सीमेंट में शिकायत आ रही थी कि सीमेंट कुछ समय बाद पीला पड़ जाता है, कुछ समय बाद काला हो जाता है। काला जो मैंने बताया क्यों होता है, क्योंकि काई लग जाती है पानी का, और वो सारी चीज हम बोल नहीं रहे हैं, इस पे लिख के दे रहे हैं कि गैप फिलिंग है, एक्रिलिक सीलेंट है, यानी इसका जो बेस है, जिसको बेस है वो एक्रिलिक है, यानी काई नहीं लगेगी इसके ऊपर।
तो कोई काला पीला नीला हरा कुछ ऐसा नहीं बनेगा। कभी पीला नहीं पड़ेगा, वाइट अभी है जैसा आप लोगों ने देखा ये ऐसा ही वाइट रहेगा। इस समय के अनुसार ये पीला पीला पड़ जाए कुछ नहीं होगा इसमें। और पेंटेबल है, ये आपका सवाल कि पेंटेबल है, इसके ऊपर आप पेंट कर सकते हैं जिस कलर का चाहे। ये कलर एक ही आता है, ये कलर एक ही आता है। तो ये भाई साहब का जो जवाब सवाल था कि इसमें कलर अलग नहीं आते, क्योंकि देखिए हम लोगों ने भी जो ये कंपनी ने निकाला है तो एक सर्वे कोई भी चीज़ निकालते हैं उससे पहले उस पर बड़ा रिसर्च होता है क्या चीज़ क्या है। तो ये देखने में आया जो सैनिटरी कंपनी, क्योंकि हम लोग तो सैनिटरी ही बनाते हैं, 98% जो सैनिटरी बिकती है वो वाइट या ऑफ वाइट बिकती है। 1-2% के अंदर कि किसी को लाल वेस्लिन लगवाना है कि पीले रंग का कमोड लगवाना है या बहुत कम लाल रंग की उसमें WC सीट लगवा ले। 98% कंपनियां जो सीरा और पेरीवियर और जैसे सब white कंपनी बनाने 98% उनका व्हाइट या थोड़ा बहुत ऑफ वाइट कलर है। अब 2% के लिए मालूम पड़ा हमें इसमें अलग अलग कलर दे, हरा काला नीला पीला, दुकानदार भी मालूम पड़ा 20-20 पीस लगे, 10-10 पीस लगे और साल भर में जाके उसका एक पीस भी नहीं बिका आपका भी। तो इसीलिए उसके अंदर क्योंकि व्हाइट तो अच्छा व्हाइट ऐसी चीज है कि अगर आपने लाल टाइल लगाया और लाल वॉश बेसिन भी है तो उसमें व्हाइट भी लगेगा तो भद्दा नहीं लगेगा, ठीक है। और फिर भी अगर आप चाहते हो उस कलर में मिलाना तो पेंटेबल है, आप रेड कलर कोई भी उसमें पेंट कर सकते हैं। सीमेंट के ऊपर भी पड़ जाता है, सीमेंट के ऊपर भी पकड़ जाता है, बिल्कुल पकड़ जाएगा, बिल्कुल टाइल भी पकड़ता है, टाइल भी पकड़ता है। टाइल भी पकड़ता है। बट इसको क्या है कि जब आप लगाते हैं, लगाने के बाद इसको 48 घंटे अगर हो जाए तो बहुत अच्छी है कि इसमें पानी न पड़े तो सूखने के लिए लगाते हैं तो बोल देते 24 90 मिनट कम से कम छोड़ना पड़ेगा। तो इसीलिए एक तो या तो जैसे नए कंस्ट्रक्शन जहाँ हो रहे हैं, फ्लैट वगैरह बन रहे हैं, कोई चीज़ है कि आज बन रहा है कब बिकेगा, 2 साल बाद बिकेगा, 6 महीने बाद बिकेगा, 2 महीने बाद बिकेगा, तो वहाँ के लिए तो सबसे बढ़िया प्रोडक्ट है। और अगर ऐसे घर जहाँ पर है कि उनके पास दूसरा अल्टरनेट है, भाई एक बाथरूम में से 2 दिन जरा बाथरूम यूज़ मत करिए तो ठीक है, या अगर वो एक को रखते हुए उस हिसाब से मेंटेन कर सकते हैं, चलो थोड़ा सा अपना चाव चूर कर लेंगे पानी, कम से कम 1 दिन तो पानी नहीं। उसके बाद फिर इस पर ना तेजाब का असर करेगा, ना कोई केमिकल असर करेगा, एक बार ये सेट हो गया ना पानी असर करेगा, ना हार्पिक असर करेगा, फिर इस पर कोई असर नहीं करेगा, फिर यही हो। और दूसरा जब कभी आपको निकालना है तो निकालना भी इसका बहुत आसान है। जैसे नॉर्मली हम सीमेंट को करते हैं तो वो छेनी थोड़ा जो मालूम पड़ा उसमें सैनिटरी हमारी और टूट जाती है। कई बार होता है कि चल यार इसको बचा के उसको बाद में किसी को यूज़ कर लेंगे, पर जब वो छेनी थोड़ा चलता है तो वो फिर सैनिटरी बचती नहीं। यही मैं पूछना चाहता था, तो निकालने का था तो ये निकालने में भी आसान है, लगाने में जितना आसान है उतना ही निकालने में आसान है। तो ये बहुत सिंपल सा नाम रखा है बाथरूम एंड किचन, फेविसील कंपनी का। कैसा लगा आपको प्रोडक्ट, पहले तो ये जानना चाहूँगा। अच्छा है क्या जी आपको बताया अभी तो दिखाया है कैसे निकाला जाएगा। अच्छा लगाने के बाद, सूखने के बाद, अच्छा सूखने के बाद सिंपल सा ये है कि आप ब्लेड से लेके इसको साइड से दोनों साइड से काट लीजिए। ये आपका रबर की तरफ से बनता है और रबर की तरफ से बिल्कुल सिलिकॉन। हाँ आपका पूरी रबर गैसकेट होती है ना, गैसकेट की तरह निकलता है। वो आता है बड़ा पैक में, ये छोटा पैक में आ गया बस। इसका भी बड़ा पैक आता है जो गन से लगाया जाता सिलिकॉन की है। बात कर रहा हूँ ना, नहीं, जैसे सिलिकॉन भी है, सिलिकॉन छोटा पैक नहीं है, हाँ बड़ा पैक है बड़ा पैक। और इस पे ये छोटा पैक छोटा है, पैक। यही है। तो ये भी है वो काम जैसे कर रहा है ये भी ऐसे करेगा, ये मजबूत रहेगा। और इसकी फिनिशिंग Finishing सिलिकॉन से से ये लेटेस्ट है। जैसे पहले कीपैड वाला फोन आया, अब एंड्रॉइड फोन आ गया तो उससे आगे का वर्जन आ गया, उसी तरीके से ये सिलिकॉन से आगे का स्टेप। इसकी जो फिनिशिंग खूबसूरती है वो अल्टीमेट। अब आपने ये सारा प्रोडक्ट पूछा, आपको लगा पर आपने प्राइस नहीं पूछा। वो तो खुद में जैसे उसके अलावा जैसे शब्द में कोई कह कि उसमें बिल्कुल बहुत अच्छा सवाल पूछा है आपने। सही बात। तो इसके मैं आपको यूजेस बता देता हूँ कि आप इसको वहाँ तो जहाँ हमने सैनिटरी की बात करी, जैसे वॉश बेसिन और टाइल्स के बीच का गैप है, सिंक के चारों तरफ है, WC शीट के चारों तरफ है, कमोड के चारों तरफ नीचे है, या पीछे सिस्टम है तो सिस्टम के पीछे है, या आपका बैंड जा रहा है, बैंड अगर उसमें है तो उसमें जहाँ पर भी आप वाइट सीमेंट का इस्तेमाल करते हैं वहाँ पे आप इसका यूज़ कर सकते हैं।
बट साथ साथ इसको आप काम कर सकते हैं, जैसे कई बार दीवार और चौखट के बीच में भी गैप होता है, कई बार दीवार में दरार सी होती है, ठीक है, वहाँ पर भी आप इसको भर के और जैसे वो पुट्टी वाला पट्टी से खींच देना है, बिल्कुल आपका वहाँ पे ये सेट। तो जहाँ पर भी कहीं आपको गैप दिख रहे हैं तो ये लकड़ी पे भी काम करेगा, ये मेटल पे भी काम करेगा, ये सीमेंट पे भी काम करेगा। अगर टाइल्स के गैप के बीच में भी आपको लगाना है, कई बार टाइल्स का कोना झड़ गया, और यार उसके लिए क्या करें, इसको ही भर दीजिए, अच्छा फिनिशिंग करके कर दीजिए, आपका उसमें सेट हो जाएगा। तो टाइल्स के बीच में, हाँ जमीन वाली टाइल्स पे नहीं करेंगे, वॉल टाइल के ऊपर करेंगे, फ्लोर टाइल पे नहीं करेंगे। फ्लोर टाइल पे इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि फ्लोर टाइल में हम बार बार चलेंगे, जूते चप्पल चलते हैं ना, तो ये वहाँ से पीसेस होकर निकल जाते हैं, क्योंकि उसकी ग्रिप तो उतनी बनेगी नहीं, क्योंकि दोनों टाइल मैच है, उन टाइल के बीच में जगह कितनी मिलती लगेगी ना के बराबर, और जब उसमें हम चलेंगे रिवर्स हुए चलते हैं तो वहाँ से निकल जाएगा, तो उसका यूज़ नहीं है। तो इसलिए वॉल टाइल पे आप लगा दीजिए। इसका कॉस्ट है, मैं बता देता हूँ, 50 रुपये। सही है कॉस्ट? कितना 100 में 100 ग्राम 100 ग्राम 50, यानी जो आप 30-35 रुपये का सीमेंट लेते हैं उसमें इतनी सारी हम झमेला बीमारी समझते हैं, उन सबसे आसान इजी फिनिश, आप भी खुश और आपका कस्टमर भी खुश। कुछ नहीं, ये प्रोडक्ट देखा है? कटेगा कि 7 पिलर से कटेगा। देखा है? हाँ ये देखा है? ये तो चल रहा है, चलिए बहुत ये चल रहा है। तो चलिए अब आप ही बताइए कहाँ लगाया है आपने? जैसे कोई पाइप में छेद हो गया, पाइप में छेद हो गया। कैसे हो गया वो जैसे छेद? मशीन चलाने से अगर लग गए, गलती से अगर उसमें लग गए तो ये लगाने के बाद बंद कर देते हैं सही तरह बंद कर देते हैं। से। आपने खुद लगाया है? आपको जो रिजल्ट आप चाहते थे कि टांकी- ये टांकी वो में भी काम लग जाता किया है। काम कर गया, आपने भी यूज़ किया, आपने काम किया। कहाँ पे? टांकी में टांकी बहुत बढ़िया, इसमें टांकी काम हो गया, संतुष्ट है एकदम। टैंक क्रैक हो जाता है, ये भी लग जाता है। बहुत, तो आप लोगों को मालूम है, आप लोगों को आपने यूज़ नहीं किया है। क्रैकिंग की जगह पर लगाते हैं एक हिसाब से। चलिए देखिए आज मैं आपको बता दूँ ये तो काम ठीक कर कि देखिए ये जो निकाला है इसकी भी बहुत टाइम से ज़रूरत थी, और हम लोगों के पास इस तरीके का था कि सर पिडलाइट सबसे बड़ी एडिशन बनाने वाली कंपनी है, और इस तरीके का कोई मटेरियल बनाइए जो पानी की टंकी है उसको लीक कर जाती है, चटक जाती है, तो उसका कोई उधर लोकेशन पूछ रहा होगा कि कहाँ पहुँचूँ। तो ये जो आपका इजी सील है, जैसे इसके नाम से ही है, इजी मतलब आसान, और सील यानी बंद करना, जो आसानी से बंद कर दे। तो इसमें क्या होता है कि जैसे टंकी बेसिकली आप देखते हैं प्लास्टिक की टंकी, ये एमसील को क्यों छोड़ती है? एमसील को क्यों छोड़ती है? क्यों छोड़ती है? ये हम देखिए- एमसील लगाते हैं देखिए कुछ समय बाद, महीने 2 महीने 3 महीने बाद हटाते हैं। इसलिए छोड़ती है, हाँ, अगर हमने सर्दी में लगा दिया जनवरी में, अगर हमने नवंबर दिसंबर में लगा दिया तो जनवरी तक या फरवरी तक चले, फरवरी के बाद में जैसे भी गर्मी पड़ेगी ना, टैंकी खाली होगी, हमने बीच में चिपका रखी है, ऊपर चिपका रखी, जैसे भी टैंकी खाली होगी और गर्मी पड़ेगी तो टैंकी तो ढीली होनी है और एमसी पत्थर होना है। एमसी तो पत्थर ये और जैसे पानी जो भर जाता है जब तो बहुत कम लोग ये जानते हैं, बहुत अच्छी बात मैं क्योंकि टंकी का आकार परमानेंट नहीं है। बढ़ता ही बढ़ता हमें अपनी आंखों से टंकी दिखती नहीं है, बट टंकी बढ़ती और सिकुड़ती रहती है। है। हाँ जब पानी पूरा भरा होता है तो पानी का प्रेशर इतना होता है कि टंकी थोड़ी फैलावट में होती है। बिल्कुल जब पानी कम होता है या बिल्कुल टंकी कभी खाली होती है तो वो थोड़ी सिकुड़ी हुई दिखाई देती है।
और इसी तरीके से दूसरा रीजन एक तो हो गया पानी का प्रेशर और दूसरा हो गया मौसम का कि गर्मी में वो टंकी फैलती है, सर्दियों में वो सिकुड़ती है। तो जब चीज या तो होगा सेट रहेगी तो एमसील भी काम करेगा, पर इसका आदत क्या है, बढ़ने और सिकुड़ने की है। तो ये घटती बढ़ती रहेगी तो ये उसको नहीं रोक पाती, इसीलिए ये उसको छोड़ देती है। क्योंकि तो आपने बात की बिल्कुल अच्छी बात कही, एमसील जो है वो टाइट होना शुरू होती है और टंकी जो है वो लूज होना शुरू होती है। ठीक है, तो अब ये चाहिए था कि भाई परमानेंट इलाज क्या है। तो परमानेंट इलाज ये आया है एजीसी। इसको यूज करने का तरीका आप लोगों ने यूज किया है, आप लोगों ने किया है अच्छे तरीके से, आप लोग सब बता रहे हैं कि संतुष्ट भी हैं, आप लोग काम कर रहे हैं, आप ये लोग सबसे समझ रहे हैं। पर फिर भी इसका जो एक प्रॉपर वे है वो मैं आज आपको बताना चाहता हूँ। जब हम लोग आज मिले ही हैं तो इसका यह है कि अगर जहाँ पर मान लीजिए टंकी के अंदर 1 इंच का क्रैक है, 1 इंच का क्रैक है या 6-7 mm का छेद है, ठीक है, पहले हम इस चीज की बात करें। तो उसमें आपको क्या करना है कि पहले आपने थोड़ा सा उसको सुखाना है, उसमें पानी नहीं होना चाहिए। अगर कहीं ऊपर चढ़ के तो पानी का लेवल उससे नीचे रख लें और और नीचे रख लें, ठीक है, और उसको सुखा के साफ करके और थोड़ा सा उस पर देखभाल कर देंगे, यानी सरफेस को रफ कर देंगे, जो पंचर वाला नहीं करता लगाने से पहले, तो उसको थोड़ा रफ करके अपना वहाँ पे फिर हम उसको इजी सील को आगे कट किया, हाथ में दिया और आगे उसको लगा दें। थोड़ा चाहेंगे 2-3 मिनट बाद इसको थोड़ा सा हाथ से उसको फैला भी सकते हैं। और ऐसे काम हमें अंदर से करना और ऐसे काम हमें टंकी के बाहर से भी करना, तो हमें दोनों साइड से करना है अगर हम अच्छा रिजल्ट चाहते हैं तो। और बस ये कर दिया, और कंपनी का रिकमेंडेड टाइम आता है कि 6 घंटे, कि 6 घंटे के लिए आपको इसको छोड़ दें। 6 घंटे आप इसको छोड़ दीजिए, उसके बाद आप इसके अंदर पानी भरिए, जो भी पानी भरा जाएगा टंकी के अंदर। उसके बाद जब तक वो टंकी है जहाँ पर ये लगा है वहाँ से तो लीक नहीं करेगी, कहीं दूसरी जगह से कहीं क्रैक हो जाए वो एक अलग वाली बात है, पर जहाँ ये लग गया वहाँ से नहीं। तो अभी मैंने बताया था 1 इंच का क्रैक या 6-7 mm का छेद, बट ऐसा तो नहीं है कि हमेशा 1 इंच का ही क्रैक होगा, 2 इंच का भी होगा, 3 इंच का भी होगा, 4 इंच का भी होगा, 5, कई बार बड़े क्रैक भी होते हैं या छेद भी बड़ा हो जाता है। मालूम पड़ा कि बंदर बैठा तो हमारा बंदर में पत्थर, वो बंदर में पत्थर में लग के लग गया टंकी में, टंकी में छेद कर गया, ठीक है। नहीं लाएगा तो उसमें, तो उस केस में अपने को क्या करना है, उस केस में हमें इसके साथ एक जाली यूज करनी है। अगर 1 इंच से ज़्यादा क्रैक बड़ा है, 2, 3, 4, 5, 6 जो से अगर इससे जाता है तो हमें जाली के लिए हम क्या यूज करेंगे। जाली के लिए हमें वो नहीं मच्छर जाली, हम लोहे वाली जाली ले आए। जाली से हमारा मतलब है कि हम एक सूती कपड़ा, जैसे अपन लोग सैनिटरी वाले बेचते हैं ना 20-20 रुपए की धोती के टुकड़े जो बेचते हैं, सूती होना चाहिए, रेशमी वगैरह या टेरिकॉट या उस तरीके का सूती कपड़ा, वो ले लेंगे। या अगर वो नहीं मिलती है तो डॉक्टर की जो पट्टी, व्हाइट कलर की पट्टी बांधता है, उसको ले लेंगे, सबसे बढ़िया रहेगा बैंडेज के बाद। और अगर फिर भी है तो तीसरा चीज आप ले सकते हैं मास्किंग टेप, कागज वाला टेप आता है आजकल, मास्किंग टेप आपको 70 रोज आते हैं, 15-20 रुपये का मिलता है। वो सबसे पहले तो अपने घर में सूती कपड़े मिल जाता है, तो वो आप अपन ले सकते हैं। तो अपने को क्या करना है, जहाँ पर हमने क्रैक हुआ था उस क्रैक पे हमने वो काम भी करना है जो पहले हम 1 इंच तक कर रहे थे, उसको सुखा लिया, साफ कर लिया, कपड़े से अपना साफ कर लिया, बाद में रेगमाल मार दिया, रेगमाल मार के फिर एक बार कपड़ा मार लिया, क्योंकि उसका बुरादा जो थोड़ा सा होता है वो नहीं रुकना चाहिए वहाँ पे, फिर आपने मार दिया। उसके बाद फिर हम एजी सील लगाएंगे, ठीक है। ये प्रोसेस तो वैसे ही है जैसा कि हम 1 इंच की क्रैक पे कर रहे थे, 6-7 mm में आते। अब उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमें उस जाली का यूज़ करना है, उस कॉटन के कपड़े का यूज़ करना है, डॉक्टर की पट्टी का यूज़ करना है, मास्किंग टेप। मान लीजिए ये यहाँ पर इस तरीके से बीच में उसका कपड़ा, तो हम पहले साफ कर लिया, साफ करने के बाद हमने इसके ऊपर एजी सील लगा दिया, एजी सील लगा के फिर हमने इतनी ही चौड़े के कपड़े की चीर बना ली, एक पट्टी बना ली, जितना लंबा है और जितना चौड़ा है थोड़ा सा थोड़ा ज़्यादा करके, और हमने उसी एजी सील के ऊपर वो कपड़ा लगा दिया, वो जाली लगा, और एक बार फिर से उसके ऊपर एजी सील लगा दिया, यानी कपड़े को हमने सैंडविच बना दिया, नीचे एजी सील, ऊपर कपड़ा और उसके ऊपर एजी सील। और यही काम हमने टंकी के बाहर से किया और यही काम हमने टंकी के अंदर से किया। फिर उसके बाद पानी का कितना प्रेशर उसको चौड़ा करें या उसको सिकोड़ दे, गर्मी उसको फैला दे या ठंड उसको सिकोड़ दे, आपकी टंकी लीक नहीं होगी, आपकी टंकी के खेत वहाँ से कहीं नहीं होगा, मतलब जहाँ ये लग गया फिर वो परमानेंट जुगाड़ होगा। जब तक टंकी है तब तक उस जगह से आप निश्चिंत रह सकते हैं।
आप गारंटी के साथ काम कर सकते हैं कि अभी मैं अगर लगा के जा रहा हूँ तो सर आपकी यहाँ तक कर दिया। और दूसरा आपका टैंक निपल तो आप लोगों ने बताया बिल्कुल परफेक्ट उसका इलाज है, क्योंकि टैंक निपल पे वही वो बूंद बूंद करके कितना भी आप उसको रिंच से टाइट कर दीजिए पर फिर भी टिप 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 चलता ही रहता है। तो वहाँ पर भी आप उसको उसके चारों तरफ आप उसको लगा के आप अपना यूज़ करें। मैंने इस जॉइंट पे जो टैंक की फट गया, हाँ उसके ऊपर जो हमारे जिप्सी बोर्ड में जो टेप लगती है जी 2 इंच की, उस टेप को इस्तेमाल किया और उसमें अंदर से लगाया बाहर से लगाया, एकदम अभी भी फिट है। तो मैं वही बोल रहा हूँ इसी तरीके आपको यूज़ करना है। अब इसके अलावा आपको कुछ यूज़ और बता देता हूँ। जैसे ये यूज़ मुझे नया मिला, इस भैया ने जो बताया कि पाइप पे भी